हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे साइंस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके चर्चे तो बहुत हुए हैं, पर उसके पीछे की असली सच्चाई कोई नहीं बता पाया। द साइंस बिहाइंड एगोरिज्म। कभी ना कभी आपने अपनी जिंदगी में अघोरी बाबा के बारे में तो जरूर सुना होगा, स्पेशली इफ यू आर अ हिंदू। और ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैंने बात करी अघोरीज की, ना कोई तांत्रिक की। ऐसा कहा जाता है कि ये अघोरी बाबा अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 100 से 200 साल तक रह सकते हैं, वो भी बड़े आराम से। और ये लोग इतने डेयरडेविल होते हैं कि सबसे पहले खोपड़ी में खाना खाते हैं और उसके बाद उसी खोपड़ी में पानी पीते हैं, जैसे कि नारियल पानी हो। और ये जीते जागते इंसानों के साथ नहीं बल्कि मुर्दों के साथ यौन करते हैं, यानी कि ये लोग नरभक्षी होते हैं। इसका मतलब ये कि ये लोग लोगों को खाते हैं, जीते जागते को नहीं, मरे हुए को। पर बात तो वही है ना। और अगर अभी तक तुम ये जानते नहीं थे और अब जान गए हो, तो सोचो आगे की वीडियो में और क्या क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, ऑन सीरियस नोट, अगर ये लोग ऐसे हैं तो इनके पीछे का विज्ञान क्या है? क्या ये असलियत में है या ये सिर्फ मन से बनाई हुई कहानियां हैं? ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु के सबसे गहरे भक्त के बारे में बात करेंगे, जिसको सुनने के बाद आप अपने दोस्तों से ज्यादा इनलाइटन हो जाएंगे। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप साइंस के बारे में कुछ सीखे ना, तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन को स्पैम से भर देना। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आपको पाप लगेगा। That's it friend, let's start with this video with the title The Science Behind Agorism। तो चलो हम बात शुरू करते हैं 17वीं सदी से। और मान लो कि मैं तुम्हें आजादी दे दूं कुछ भी चुराने की, तो तुम क्या चोरी करोगे? सोचो सोचो, पैसा, सोना, चांदी, या कोई भटके हुए लोग तो ये भी चुरा लेंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये क्या पूछ रहा है, भटका हुआ तो तू ही लग रहा है। वेल द रीजन इज दिस, 17वीं सदी यूरोप में बड़ी अजीब सी घटना हो रही थी। तुमने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसी चीज की चोरी हो रही थी। फ्रेंड्स, यूरोप में मम्मीज की चोरी हो रही थी। यस, यू हर्ड इट राइट, मम्मीज की चोरी हो रही थी। जो मम्मी होती है ना, इजिप्शियन मम्मी। वैसे सोचा जाए तो उस टाइम पर मुर्दों की बॉडी को लोग चोरी कर रहे थे, और ये लाशें आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत महंगे रेट में बिक रही थी। पर ये सब ब्लैक में अंडर द टेबल बिकते थे, पर ज्यादा तो राजाएं या अमीर घर के लोग ही इन्हें खरीद पाते थे। वैसे इससे एक जागता है बड़ा सवाल कि आखिर तुम इतने मुर्दों पे पैसे लुटा क्यों रहे थे, और आखिर तुम्हें मुर्दों के साथ करना क्या है? और इसका जवाब दिया हमारी मेडिकल साइंस ने। उन्होंने बताया कि ये मम्मीज के खोपड़ी को तोड़कर उसका पाउडर बनाते हैं और फिर उससे अपने खाने में मिलाकर खाते हैं, और ये चीज आपको सिर दर्द से राहत देती है। और तो और ह्यूमन फैट, ब्लड, बोन्स को मिलाकर ये नोज ब्लीडिंग रोकने की दवाइयां भी बनाते हैं, और ये दवाइयां इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन रोकने के काम भी आती थी। और समझ रहे हो, वो टेक्निकली नरभक्षी थे। और वैसे उन अघोरी ने ये देखा कि हम मरे हुए लोगों को मेडिकल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये खाना खाने की परंपरा को स्टार्ट करा। ऐसे हमारी प्रकृति हमारे लिए वैसी मेहरबान है। ऐसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो भूख को सालों तक हटा सकती है? तो कैसे फिर ये लोग अब तपस्या में 2 साल, 3 साल, 4 साल तक रह सकते हैं? वेल फ्रेंड्स, बताता हूँ। पहले ये अघोरिज्म आया कहाँ से, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री तो जाननी पड़ेगी ना। अगर तुम्हें किस चीज के बारे में जानना है तो उसकी हिस्ट्री जरूर पता होनी चाहिए। तो अब हम इस बारे में जानते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। अकॉर्डिंग टू गूगल, पहले अघोरी थे बाबा कीनाराम, जिन्होंने अघोरिज्म को ढूंढा अपनी पवित्र बुक से, जिसका नाम था अवधूता गीता, और अघोरी ट्रेडिशन को पहली बार स्थापित किया, और वहां से शुरू हुआ अघोरिज्म। अगर हम थोड़ी सी नजर डालें उनकी बुक पर, तो वो लिखी गई थी लॉर्ड दत्तात्रेय, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए वो है द सिंबल ऑफ हाईएस्ट योगी। और उन्होंने उस बुक में 2 चीजों की बात करी थी, पहला है सेल्फ रियलाइजेशन और दूसरा है समरस्य। ऐसे ये इतने बड़े हैं कि इस टॉपिक के हम बात करें तो पूरा दिन से भी ज्यादा लग जाएगा। वेल फ्रेंड्स, मैं इसको शॉर्ट में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उससे पहले हम ये जानते हैं कि अघोरी बाबा पाए कहाँ जाते हैं। वैसे हमारी टीम ने उन पर घोर नजर रखी, उन पर पूरी रिसर्च करी कि वो लोग कहाँ रहते हैं। वैसे तो ऐसा कुछ करा नहीं गया। वैसे सोर्सेज के हिसाब से हमें पता चला कि वो कोई नॉर्मल जगह पे नहीं रहते, शहरों या गांव में, बल्कि वो रहते हैं ऊंचे पहाड़ों या जंगलों में।
या फिर किसी शमशान के आसपास। अगर तुमने उन्हें शहरों में देखा भी होगा तो भिक्षा मांगते हुए देखा होगा। शायद भी तुम्हें ये बात अटपटी लगी क्योंकि तुम्हें लगी कि मैंने तो अभी कहा है कि वो डेड बॉडीज को फीड कर, तो भिक्षा आखिर क्यों? वेल फ्रेंड, मैंने कहा था कि वो नरभक्षी होते हैं, पर मैंने ये नहीं कहा था कि वो सिर्फ डेड बॉडीज को फीड, उन्हें कभी कोई खाने में नहीं मिले तो वो भिक्षा मांग कर ही काम चलाते हैं या किसी डेड एनिमल को वेस्ट नहीं होने देते। ये बात है कि वो अपने असूलों के बहुत पक्के होते हैं, इसीलिए वो कभी भी कोई जानवर को मार कर शिकार कर नहीं खाते, वो सिर्फ मरे हुए को खाते हैं। उनके उस धार्मिक बुक में ये भी लिखा है कि दे लव पीस, यानी कि उन्हें हिंसा पसंद नहीं है। वैसे ये सब बातें तो ठीक है, पर इंसानों को खाना मुझे तो रास नहीं आ रहा है, एंड आई एम श्योर 99% लोगों को रास नहीं आए, क्योंकि इससे बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं। वेल, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, ये सच्चाई है, मैं इसे प्रूफ करूंगा एक इंसिडेंट से कि बहुत लोग कहते हैं कि हम इंसानों को खा नहीं सकते, बट यहाँ पर मेडिकल साइंस की यहाँ पर कुछ अलग राय है। इफ वी स्ट्रिक्टली टॉक अबाउट फैक्ट्स, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था जब एक प्लेन 1972 में क्रैश, दुर्भाग्यवश उसमें पैसेंजर भी 45 पैसेंजर, जैसे आपको पता है एंडीज माउंटेन में माइनस में टेम्परेचर रहता है। वेल, क्रैश के साथ साथ उनके 7 मेंबर्स मारे गए ऑन द स्पॉट, और उस समय इतनी ठंड की वजह से उनके और भी पैसेंजर्स मारे गए। जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था वो पहाड़ों के 11,700 फीट ऊपर था और उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन भी पता नहीं चल रहा। गवर्नमेंट को भी उन्हें ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम, और फिर फाइनली एक दिन उन सारे लोगों को ढूंढ लिया गया और वो डे आया 72 डेज के बाद। और उन 45 लोगों में से फैक्ट तो ये है कि सिर्फ 16 लोग ही बच पाए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी ठंड में बिना खाने के कैसे रह पाए, तो उन्होंने एडमिट करा कि उन्होंने अपने मरे हुए साथियों पर फीड करा। वेल, एक तरह से तो ये होना ही था, क्योंकि ह्यूमंस एक मीट एनिमल है और अगर उन्हें अच्छे से पकाकर खाया ना जाए तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो हमें अपनी प्रजाति के लोगों को खाने का हुनर एवोल्यूशन से ही मिला गया है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमारे बिल्कुल पास की प्रजाति निएंडरथाल्स है, वो भी नरभक्षी थे। और ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब रिसर्चेस से पता चला है। उन्होंने बोला जो एनिमल के फॉसिल्स मिले, यानी हड्डियां मिली, उसमें निएंडरथाल्स के दांतों के निशान थे जो हमारे सेम स्केलेटन पे मिले, यानी कि ये एक सबूत था कि वो लोग अपने दूसरे को भी खाते थे। और रहते रहते हम ह्यूमन में बुद्धि आई और हम थोड़े थोड़े समझदार होते गए, और ये हमने बिलीव किया कि हमारी प्रजाति में यूनिटी में बिलीव। अगर हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन के बेस में देखें तो हमारे में भर भर के प्रोटीन है, बस हमें उसे अच्छे से पकाना होगा ताकि हम उसे बायो अवेलेबल बना सकेंगे। हमारे पूरे स्किन में, चमड़े में 10,000 कैलोरीज और हमारे स्केलेटन में एटलीस्ट 25,000 कैलोरीज होते हैं। जैसे कि चिकन के दांत होते हैं, वैसे ही हमारे लेग मसल्स में 13,000 कैलोरीज, और सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है जो हमारे स्किन के नीचे चमड़ी है, उसमें होते हैं 50,000 कैलोरीज। और एक और मैं बात बताऊं, और अगर आप किसी के साथ ज्यादा इंटीग्रेट हो जाते हो और उसे मारने की कोशिश करते हो, वहाँ की कैलोरीज बिल्कुल 5,700 हो। अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आया कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो पोगो टीवी के वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को प्रोटीन की नजर से देखें तो वो बहुत ज्यादा डीप है, जिससे कोई भी एक इंसान 100 दिन आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि कोई भी एवरेज पर्सन को 2,500 से 3,000 कैलोरीज की जरूरत होती है। लेकिन सवाल ये आता है कि मैं आखिर आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, मैं आखिर प्रूफ क्या करना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी सेम अघोरीज पूजा करने से पहले 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेते हो और फिर वो जाते होंगे मेडिटेशन के लिए, और मे बी ये उन्हें सहायता करता होगा 1 मंथ के लिए मेडिटेशन करने के लिए बिना कोई खाए पिए, और उन्हें सारे न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है। और हमारे फैट, चर्बी होती है, उसमें ओमेगा 3
फैटी एसिड्स होते हैं और अगर इसे ही इन्फ्लेमेशन पे या सूजन पे लगाया जाए तो वो कम हो सकती है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, जिससे आपका एनर्जी प्रिजर्व हो और उसके साथ साथ आपके हार्ट डिसीज होने की संभावना भी कम हो जाती है। ये हो सकता है कि अघोरी जो है वो नरभक्षी ना हो, पर उन्होंने यूरोपियंस को देखा और उन्हें मेडिसिनल यूजेस पता चले तो उन्होंने भी ये करना शुरू कर। और इसके पीछे की हिस्ट्री तो अभी अनक्लियर, हम तो अभी बस साइंटिफिकली कली से कली मिलाने की कोशिश कर। चलो ये तो बात हुई कि वो लोग कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं, पर एगोरिज्म के पीछे साइकोलॉजी क्या है, मानसिकता क्या, उनकी धार्मिक किताब हम इन्हें क्या सिखाती है कि वो संसार से इतना अलग है। वेल फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उनकी बुक उन्हें 2 चीजों के बारे में सिखाती है। पहली है सामरस्य, यानी कि समता, यानी कि हर चीज को एक समान देख। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो मैं फिर दोहराता हूँ कि हर चीज को एक समान देखना। वो कहते हैं ना कि बच्चे के जन्म लेने पर इस संसार उसे सिखाता है कि क्या सही है और क्या। अगर बेटा मिट्टी उठा ले तो माँ कहेगी छीछ वो गंदा है, उसे फेंक। बट जिसमें आपका अनाज उगता है उस मिट्टी को आप छी कहोगे। बट उसकी जगह अगर सबको एक जैसा देखना सिखाए बच्चे को तो हो सकता है वह चीज बच्चे सीख ली और चोरी चकारी बलात्कार सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। और इसीलिए अघोरी को भिक्षा में मिला हुआ खाना और दूसरा खाना एक जैसा हो लगता है और इनके लिए लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी एक समान होती है और ये कभी भी किसी चीज को बड़ा या छोटा नहीं समझ। और हो सकता है जो चीज हमें गंदी या अच्छी लगती है वो इनके लिए एक समान और इनकी कम्युनिटी उसे आसानी से एक्सेप्ट कर। और दूसरा वर्ड जो इन्हें सिखाया जाता है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि खुद को अच्छे से जान। और ये कहीं ना कहीं ठीक भी है। अगर तुम अपने आप को ढंग से जानते नहीं हो तो आप जिंदगी के सबसे खतरनाक इंसान है, क्योंकि तुम जिससे पसंद करते होगे और जो तुम्हारा फेवरेट हीरो होगा तुम उसकी तरह बनने लगोगे और ये तुम्हें नोटिस भी नहीं हो। अभी तुमने कोई सीरीज या मूवी देखी और उसमें से जो कैरेक्टर तुम्हें सबसे बढ़िया लगता है तुम धीरे धीरे उसकी तरह एक्टिंग करने। और अगर तुम्हें किसी सीरियल किलर का कैरेक्टर अच्छा लगे तो तुम धीरे धीरे उसी की तरह बनने लगोगे। और इसीलिए खुद को जानना बहुत जरूरी और मुझ में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। अगर तुम खुद में ही अच्छाई नहीं देख पाओगे तो दूसरों में कैसे देखोगे। इंटरेस्टिंग फिलोसफी, राइट? पर क्या इन्हें एक साथ सारी अच्छी बातें सिखाई जाती है? सबसे पहले उन्हें अपनी सांसों यानी कि ब्रेथ की अहमियत के बारे में सिखाया जाता है और तभी जाकर वह संसार से अलग हो पाते हैं। नहीं समझे तो टेंशन मत लो, अभी सिखाता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके जन्म लेने से मरते तक साथ रहने वाली है? परछाई? ना रे बाबा, मैं सांसों की बात कर। जब तुम डर जाते हो या रोते हो या भागते हो तो सांसें तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती हैं। सांसें एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। ये उन्हें सिखाया जाता है कि कभी ना कभी सारे तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे पर सांसें तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। और जब ये सारी चीजें वो लोग समझ जाते हैं तो मोस्टली सारे लोग संसार छोड़कर निकल पड़ते हैं और तभी ये सारी वैल्यूज के जानते हुए वो सारे पीस लवर होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था अघोरी के पीछे के साइंस एंड साइकोलॉजी। और अब मैं यही बोलना चाहूंगा, जितना भी हमें अघोरी के बारे में साइंटिफिक डाटा मिला तो मुझे पता चला कि सेल्फ कॉन्शियसनेस के और भी कई रास्ते होते हैं अपार्ट फ्रॉम अघोरिज्म। मतलब ये बात समझ लो कि गोल एक है पर वहां जाने के रास्ते अनेक हैं। ऐसे भी कई तौर तरीके हैं जहां पर तुम नॉर्मल लाइफ के साथ साथ सेल्फ रियलाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस को पा सको। ये तरीके हैं जैसे कि योगा और मेडिटेशन हो। और अगर तुम अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो अपनी बुराई को ढूंढो, तो उसे अपने काबू में लाने की कोशिश करो और उसके साथ साथ आप हर किसी में अच्छाई भी ढूंढ सकते हो और फिर जहां आप फोकस करोगे उस चीज को फील भी कर पाओगे। दैट्स इट फ्रेंड। अगर तुम कुछ अघोरी के बारे में जानते हो जो हमने इस वीडियो में नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर तुम इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो लाइक जरूर करना और आगे ऐसी वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसे ही एक नए एपिसोड में फुल ऑफ साइंस एंड फुल ऑफ मस्ती। टिल देन बाय बाय।